Hello bachcho, let's read the question here. The question says molecules which play the key role in transfer of genetic information during protein synthesis are, and the options given to us are DNA, RNA, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स। तो अगर एक एक ऑप्शन को हम ध्यान से देखते हैं तो उसके पहले हमको समझना पड़ेगा कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे टेक प्लेस करता है। तो द की कंसेप्ट हियर is central dogma of protein synthesis। तो central dogma हमको क्या बताता है? It basically shows us the direction of flow of genetic information। जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में फ्लो करता है या कैसे फ्लो करता है, यही हमको सेंट्रल डॉगमा सिखाता है। तो सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है कि डीएनए से आपका इंफॉर्मेशन फ्लो होना चाहिए आरएनए में, एंड आरएनए से होना चाहिए आपका इंफॉर्मेशन फ्लो प्रोटीन्स में। ऑब्वियसली डीएनए खुद भी रेप्लिकेट कर सकता है, इसलिए सेल्फ रेप्लिकेशन भी डीएनए में पॉसिबल है। आरएनए में भी लाइकवाइज पॉसिबल है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ एनिमल्स डायरेक्ट रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए नहीं होता है। आरएनए इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस डिपेंडेंट अपॉन डीएनए फॉर इट्स रेप्लिकेशन। तो ये पर्टिकुलर स्टेप को हम कॉमनली ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, एंड जो सेकेंड स्टेप है इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है पहले एमआरएनए पर्टिकुलरली के फॉर्म में ट्रांसक्राइब हो जाएगा, यानी कि कॉपी हो जाएगा, एंड फिर एमआरएनए की मदद से हम लोग प्रोटीन्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड्स। तो वो स्टेप को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो अगर हम ध्यान से देखने जाए तो जो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस के समय पे हम लोग देखते हैं कि टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ आरएनए एंड नॉट बिकॉज ऑफ डीएनए। बिकॉज डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं जा सकते हैं, हमको एमआरएनए के बीच में जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से द आरएनए बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट plays a very important role in transfer of genetic information during protein synthesis। ऑब्वियसली अगर प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसलेशन पे भी अगर हम ध्यान दें थोड़ा, तो इसमें भी जो बेसिक कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो है आपके राइबोसोम्स, टीआरएनए, एमआरएनए एंड आरआरएनए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये सब प्रोसेसेस में भी आरएनए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, दैट इज आरएनए। अगर हम क्विकली समराइज करें हम लोग ने क्या इसमें देखा, तो हम लोग ने सेंट्रल डॉगमा को देखा जो बताता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे होना चाहिए, दैट इज डीएनए से इंफॉर्मेशन फ्लो होना चाहिए आरएनए को, ये स्टेप को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से होना चाहिए फ्लो प्रोटीन्स में, और प्रोटीन्स में फ्लो होने के स्टेप को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, दैट इज आरएनए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।